बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है नाइट्रिफिकेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डी नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, ये प्रोसेस कैसे होता है। फिर हम इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे और आखिर पे इसके अंदर डिफरेंसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि नाइट्रिफिकेशन क्या होता है। तो नाइट्रिफिकेशन इट इज़ बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ अमोनियम और अमोनिया टू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। यानी अमोनियम या अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट के अंदर जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन का नाम देते हैं। अब नाइट्रिफिकेशन किसकी मौजूदगी में होती है? ये एक एरोबिक प्रोसेस है, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये प्रोसेस होता है और यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले स्टेप के अंदर अमोनिया को नाइट्राइट में यानी NO3 के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद फिर NO2 के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद जो है ये इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है वो है जी नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। और दूसरे स्टेप के अंदर जो नाइट्राइट होता है उसको नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, यानी NO3 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और ये नाइट्रोबैक्टर के मौजूदगी में ये प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस हमारे पास जो है वो है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? डीनाइट्रिफिकेशन इज़ द कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रोजन, यानी नाइट्राइट को नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट करने का प्रोसेस डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। और ये किसकी मौजूदगी में होता है? ये भी एक एनारोबिक प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती और ये सूडोमोनास बैक्टीरिया की मौजूदगी में ये प्रोसेस होता है। उसके बाद इसकी अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि वेस्ट वाटर के अंदर नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए हम ये दोनों प्रोसेस भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास दोनों प्रोसेस हैं, ये नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी होता है, यानी ओवरऑल जो नाइट्रोजन साइकिल के अंदर नाइट्रोजन इन्वॉल्व होती है उसको मेंटेन करने के लिए भी ये ज़रूरी होता है, यानी कि नाइट्रोजन गैस को पहले या अमोनिया के अंदर और अमोनिया जो होती है वो फिर कन्वर्ट की जाती है नाइट्राइट और नाइट्रेट के अंदर और फिर ये जो नाइट्रेट होता है ये दोबारा नाइट्रोजन गैस के अंदर एटमॉस्फेयर में शामिल किया जाता है। तो ये हमारे पास एक नाइट्रोजन साइकिल के अंदर प्रोसेस होता है। इसके अलावा वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट के लिए भी हम ये दोनों प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हमने टॉक्सिक अमोनिया को वेस्ट वाटर के अंदर से रिमूव करना है तो हम कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे? हम नाइट्रिफिकेशन करेंगे कि अमोनिया को पहले हम नाइट्राइट में और फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे और अगर हमारे पास वो नाइट्रेट आ गया है और उसको हमने नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करना है तो पीएमडी डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे ताकि वहाँ से जो सारी की सारी टॉक्सिक अमोनिया है वो रिमूव हो जाए नाइट्रोजन गैस के अंदर। तो ये वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट के लिए एक बेहतरीन प्रोसेस है। इसके अलावा जो ओवरऑल नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन करने के लिए भी ये प्रोसेस बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस प्रोसेस की एक और इम्पोर्टेंस ये भी है कि जो हमारे प्लांट्स हैं उन्हें जो नाइट्रोजन चाहिए होती है वो नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म के अंदर चाहिए होती है। तो उसके लिए भी हमारे पास ये प्रोसेस बड़ा ज़रूरी है। अब इसके अंदर कुछ की डिफरेंसेस देख लेते हैं कि इसमें कौन-कौन से मेन डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि नाइट्रिफिकेशन के अंदर हम अमोनिया या अमोनियम आयन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरली अगर हम डीनाइट्रिफिकेशन को देखें तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम नाइट्राइट या नाइट्रेट को हम नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। तो ये दोनों के अंदर पहला प्रोसेस जो पहला स्टेप है वो ये है कि इधर अमोनिया या अमोनियम आयन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं और फाइनली जो नाइट्राइट होता है इसको डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे वो ये है कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, यहाँ पे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो हिस्सा लेते हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया का मैंने ऊपर आपको नाम भी बताए हैं और इसमें कुछ एरोबिक कंडीशन होती है, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये प्रोसेस हो रहा होता है। अगर इसकी पीएच को देखें तो इसकी पीएच 6.5 से 8 होती है। अगर इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर देखें तो 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ अ टेम्परेचर वेयर द एक्टिविटी ऑफ
सब्सटेंसेस मैक्सिमम, यहाँ पे जो होती है बैक्टीरिया की एक्टिविटी या नाइट्रिफिकेशन मैक्सिमम हो रही होती है, उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए आप याद रखेंगे। इसके अलावा डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर जो बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, और वहाँ पे जो कंडीशन होती है वो एनारोबिक कंडीशन होती है, यानी कि यहाँ पे जो है वो ये ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर ये प्रोसेस होता है। यहाँ पे जो पीएच होती है वो 7 से 9 तक होती है, और यहाँ पे जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ये 26 टू 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम नाइट्रिफिकेशन के अंदर देखें तो प्लांट एब्जॉर्ब दीज नाइट्रेट एंड नाइट्रेट फॉर देयर न्यूट्रिशन एज दे कैन नॉट असिमिलेट द नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं इनको ज़ाहिर है, आप हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स के लिए मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एनपीके होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम होते हैं। तो नाइट्रोजन को वो डायरेक्टली प्लांट्स एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उन्हें पहले नाइट्रेट और नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट होना पड़ता है। तो इसका मतलब है ये प्रोसेस, नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस बड़ा ज़रूरी है। तो सिमिलरली डीनाइट्रिफिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है कि वेस्ट वाटर के अंदर के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको रिमूव करने के लिए, यानी नाइट्रेट और अमोनियम या अमोनिया को, टॉक्सिक अमोनिया को वहाँ से रिमूव करने के लिए हमारे पास ये प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। एक्वाटिक लाइफ के लिए भी ये जो है प्रोसेस है ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम इसकी यहाँ पे देखते हैं जी कि इसमें रिएक्शन क्या होते हैं, कि जब हमारे पास नाइट्रिफिकेशन होता है तो उसमें मोस्टली ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, यानी अमोनियम पहले नाइट्राइट में उसके बाद नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली अगर हम देखें, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी NH4 पॉजिटिव था तो उससे NO2 हो गया, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव हो गई है और ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो इस प्रोसेस का नाम हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है। सिमिलरली अगर हम डीनाइट्रिफिकेशन देखें तो उसमें नाइट्रेट पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के अंदर, फिर डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर, और एट दी एंड हमारे पास जो होता है वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुई है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाता है, यानी नाइट्रिफिकेशन के अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, और डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर जो हमारे पास रिडक्शन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। ये इसके अंदर हमारे पास डिफरेंसेस हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट में आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ नाइट्रिफिकेशन, व्हाट इज़ डीनाइट्रिफिकेशन। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस इन दीज टू प्रोसेसेस, इन प्रोसेसेस के अंदर जो मेन डिफरेंसेस हैं वो कौन से होते हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है कि वहाँ पे नाइट्रिफिकेशन में बैक्टीरिया कौन से इन्वॉल्व होते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन में कौन से इन्वॉल्व होते हैं, फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, ऑप्टिमम जो होती है वो पीएच कितनी होती है। इसके अलावा एरोबिक प्रोसेस कौन सा है, एनारोबिक कौन सा है। नाइट्रिफिकेशन के अंदर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व होती है, रिडक्शन होती है। सिमिलरली डीनाइट्रिफिकेशन में रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होती है। ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें। बहुत शुक्रिया।